Hello students of class 5th. Today we will do the assignment of chapter 3, tasting to digesting. Okay. You have to learn it for weekly test. Question number 1. The process of breaking down of food in simple form which the body can use. ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारा वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हमारे फूड को बस सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो कौन सा है वो हमारा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है? द करेक्ट आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा चैप्टर है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, डाइजेस्टिव के ऊपर है। और दूसरा जो भी हम खाना खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यू कैन आंसर इजीली आंसर ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। द सेकेंड क्वेश्चन इज द टाइनी बर्म्स प्रेजेंट इन द टंग। हमारी जो टंग में जो टाइनी बर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी बर्म्स होते हैं, उन्हें एक्चुअल में क्या कहा जाता है? द आंसर इज पेपेली, ए पेपेली। Now, question number 3. A muscular bag in our body that churns food. हमारे बॉडी के अंदर जो एक मस्कुलर मतलब मांसपेशियों का जो बैग होता है जिसमें हमारे खाना पचता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर हैंड? आंसर इज स्टमक। ओके स्टूडेंट, हमारा पेट होता है ना एक मस्कुलर बैग। Okay, now question number 4. Our question number 4 is what food should be eaten by children? बच्चों को किस तरह का फूड खाना चाहिए? जंक फूड, होममेड फूड और लोकल वेंडर्स फूड? आप कौन सा फूड खाना पसंद करते हो? ऑब्वियसली बच्चे तो जंक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि हमको कौन सा खाना खाना चाहिए। आंसर इज बी, होममेड फूड। Okay students, now question number 5. If we don't eat food for 2 or 3 days, then we would become fit and healthy, weak and sick, या energetic and active? Answer is weak and sick. हम कमजोर फील करेंगे और हो सकता है बीमार भी हो जाएं। ठीक है, अगर हम 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम वीकनेस फील करेंगे और सिक फील करेंगे। ओके, Now question number 6. The taste of सौंफ, जिसे हम any seeds भी कहते हैं, is जो सौंफ का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? Sour, bitter और sweet? Answer is sweet. Okay. Question number 7 is food can be digested properly if we eat slowly and chew well, fastly and don't chew well, fastly and chew well. तो देखिए, हम अगर फास्टली खाएंगे और अच्छे से नहीं चबाएंगे तो भी हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फास्टली खाएंगे और अच्छे से चबाएंगे तो भी हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। हमें जो फूड को डाइजेशन करने के लिए उसको स्लोली एंड च्यू वेल, अच्छे से चबाना होता है। देन आंसर 7 इज स्लोली एंड च्यू वेल, ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Zumpa could make out the fried fish by its smell even before tasting it. जो जुम्पा है वो जो फ्राइड फिश की स्मेल से ही उसे रिकॉग्नाइज कर लेती थी। इज इट करेक्ट और नो? क्या सच में ऐसा था? बुक में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो क्या ऐसा है? क्या वो फ्राइड फिश की स्मेल से उसे रिकॉग्नाइज कर लेती थी? यस, ऑफ कोर्स, इसमें बताया हुआ है चैप्टर में कि जुम्पा जो है वो फ्राइड फिश को उसकी स्मेल से ही रिकॉग्नाइज कर लेती थी। तो आंसर इज यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. डैश इज नीडेड फॉर अ सिक पर्सन. जो बीमार होते हैं उसके लिए ग्लूकोज ड्रिप चाहिए होती है, लेमन जूस चाहिए होता है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है? यस, ऑफ कोर्स, ए ग्लूकोज ड्रिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Players given glucose drink because it gives them
प्लेयर्स को ग्लूकोज ड्रिंक क्यों दिया जाता है? प्लेयर्स को ग्लूकोज या ग्लूकोन डी इसलिए दिया जाता है क्योंकि पुअर एनर्जी के लिए या इंस्टेंट एनर्जी के लिए या हाई हाई वेट के लिए? यस, बी। आंसर इज बी, इंस्टेंट एनर्जी, ताकि उनके अंदर एनर्जी आए। ओके, नाउ नेम टू फूड आइटम्स विद द फॉलोइंग टेस्ट। हमें इन टेस्ट के अकॉर्डिंग दो फूड आइटम्स के नेम बताने हैं। स्वीट, तो किसी भी तरह की स्वीट का नेम आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपकी मम्मा स्वीट डिश आपके लिए बनाती होगी, जो आपको पसंद होगा। ठीक है, एज यू लाइक, आप यहाँ पे कोई भी स्वीट डिश लिख सकते हैं। नंबर 2, साल्टी, तो साल्टी में हम कुछ भी नमकीन चीज लिख सकते हैं, लाइक पास्ता, चिप्स। ठीक है, आप खाते हैं ना पास्ता चिप्स, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो साल्टी में आप किसी भी अपनी फेवरेट 2 साल्टी चीजों का नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज श्योर, खट्टी चीजों के नाम बताने, तो ऑब्वियसली खट्टी चीजों में आपका लेमन हो जाता है। कर्ड लिख सकते हैं, कर्ड भी बच्चों को काफी पसंद होती है। ठीक है ना। नाउ बिटर, बिटर में करेला हो गया। बिटर में आप बिटर गॉर्ड की सब्जी यानी करेला लिख सकते हैं। और भी कोई कड़वी चीज जो आपको पता हो, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। स्पाइसी, स्पाइसी में आप चिली पटेटो, हॉट सॉस, इस तरह की चीजों का नाम लिख सकते हैं जो बहुत स्पाइसी होती है। ओके देन, योर असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड। डू दैट असाइनमेंट for your weekly test. Okay, well prepared for test. Best of luck. Bye bye.